हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। आज एक और न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ ह्यूमंस के बारे में, ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चैप्टर के अंदर कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन की, देखिए कोऑर्डिनेशन क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स मिलकर काम करते हैं। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं ना, अलग अलग तरह के, उन पार्ट्स के साथ कम्युनिकेशन होती है। उन पार्ट्स को क्या किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है, कम्युनिकेशन होती है, ताकि वो सारे पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट रहकर जब उनको नीड हो उस हिसाब से वो अपने पार्ट्स के साथ काम करें। तो बॉडी के फंक्शंस को जब काम करना है, कब काम नहीं करना है, तो वो कोऑर्डिनेशन के थ्रू होता है। अब कोऑर्डिनेशन जो है, अगर हम बात करें एनिमल्स के अंदर या जो ओवरऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन है और दूसरी होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन दो तरह की है, एक मौजूद होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन और दूसरी कोऑर्डिनेशन जो होती है वो होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशंस के अंदर केमिकल्स काम करते हैं जो बॉडी के साथ डिफरेंट पार्ट के साथ कम्युनिकेट करवाते हैं, और नर्वस कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं न्यूरॉन्स जो बॉडी के साथ कनेक्ट करवाते हैं, कम्युनिकेट करवाते हैं। अब ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये ओल्ड टाइप है, मतलब कि जो स्टार्टिंग वाले जो इवोल्यूशन हुई थी तो उस वक्त ये जानदार जब आए तो उनकी बॉडी में एक सेल था पहले यूनिसेल्युलर, लेकिन जैसे जैसे वो यूनिसेल्युलर से अब वो जानदार क्या हो चुके थे, मल्टी सेल्युलर हो चुके थे, मतलब एक से ज्यादा सेल आ गए। अब ये सेल ज्यादा हो चुके हैं, मल्टी सेल्युलर। अब इनकी बॉडी को एक सेल को दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करना था, तो कम्युनिकेट करने के लिए इन्होंने अब क्या किया, एक किस्म के ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस किए ताकि वो केमिकल जाकर बॉडी के दूसरे डिफरेंट सेल्स को जाकर सिग्नल दें और बताएं कि आपको ये काम करना है, इस काम को नहीं करना है। ये सारा काम कोऑर्डिनेशन का था। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हुई थी वो केमिकल थी, इसीलिए केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम कहते हैं कि ये क्या है, ये प्राइमेटिव टाइप है कोऑर्डिनेशन। और नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, जब एनिमल्स जितने ज्यादा, जैसे कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा एडवांस होते गए, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स ज्यादा बनते गए और बॉडी ज्यादा बड़ी होती गई, तो उनके अंदर अब ये नर्वस कोऑर्डिनेशन डेवलप हो गया। और नर्वस कोऑर्डिनेशन जो है ये एडवांस टाइप है जो सिर्फ आपको एनिमल्स के अंदर मिलता है। किंगडम एनिमलिया के जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर मौजूद होता है, जैसे नाइडेरिया है, ठीक है जी, इनके अंदर थोड़ा बहुत डेवलप होगा। इसके अलावा कोर्डेट जो है जैसे ह्यूमंस हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा डेवलप होगा। तो ये क्या काम करते हैं, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें दोनों टाइप प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस हैं जिनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी है। लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं जैसे कि एमोबा है, पैरामीशियम वगैरह, तो उनके अंदर जस्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन है। प्लांट के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है, जिसमें आपने हार्मोन्स पढ़े होंगे, ऑक्सिन, ऑक्सिन है, जिबरलिन वगैरह है। यहाँ पर हम जो कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो ह्यूमंस के अंदर है, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन भी मौजूद है और केमिकल भी है। अच्छा जी, केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है इनमें हार्मोन्स होंगे और कुछ केमिकल्स कह सकते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन काम क्या करती है, तो देखिए ये मेंटेन करती है होम्योस्टेसिस, तो बॉडी के अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको बैलेंस रखने का काम करती है। ठीक है, बॉडी के दूसरे जो डिफरेंट फंक्शन है उनको रेगुलेट करना, डिफरेंट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने का काम होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन का। जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है तो ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगे, स्किन कलर है तो उसको भी मेंटेन करने का काम होता है हार्मोन्स का। देन उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो उनको भी काम करना है, कब को डेवलप करना है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन देखते हैं। अब केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर हार्मोन्स जो काम करते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर एक किस्म के ऑर्गन है जिनको कहते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स हमारी बॉडी में दो तरह के हैं, एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरे हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनका मैं डिफरेंस ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सीक्रेशन, मतलब जो हार्मोन्स को बनाएंगे, वो हार्मोन्स डायरेक्टली जाते हैं ब्लड में और ब्लड उनको डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेके जाता है। लेकिन जिस पार्ट के साथ उनका काम करना है वो हार्मोन्स उन सेल के साथ बाइंड होगा, बाकी बॉडी के सिग्नल, बॉडी के पार्ट्स को कोई फंक्शन प्रोड्यूस नहीं करवाएगा। ठीक है जी, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई हार्मोन है, यहाँ ये हार्मोन, अब ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर मौजूद है किडनी के सेल हैं, यहाँ पर मौजूद है ब्रेन के सेल हैं, ठीक है जी, यहाँ पर मौजूद है बोन्स। तो देखिए ये हार्मोन, अगर फॉर एग्जांपल ये ग्रोथ हार्मोन, तो ये हार्मोन ब्लड के थ्रू जा रहा है, किडनी के पास भी जा रहा है, ठीक है जी, बोन्स के पास भी जा रहा है और ब्रेन के पास भी। लेकिन ये काम सिर्फ किस में करवाएगा, बोन के साथ करवाएगा, किडनी के साथ काम नहीं करवाएगा।
क्योंकि इस हार्मोन के पास एक किस्म के केमिकल्स, ये हार्मोन केमिकल्स हैं, और इस बोन वाले सेल के पास रिसेप्टर होंगे जो इसके साथ बाइंड करके काम करेंगे, बाकी के उसको फंक्शन नहीं करेंगे। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स इस तरह काम करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो हैं जो अपनी सीक्रेशन को ब्लड में रिलीज नहीं करती, क्योंकि उनके पास डक्ट होती है, ट्यूब होती है, उनके थ्रू, जैसे कि बाइल डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। तो वो जो लिवर है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं इनके पास डक्ट नहीं होती है, तो इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम कहते हैं डक्ट लेस ग्लैंड का नाम देते हैं, ठीक है जी, डक्ट लेस। फिर ये अपनी सीक्रेशन को डायरेक्टली कहां पर रिलीज कर देते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। और एंडोक्राइन ग्लैंड की जो सीक्रेशन होती है उनको हम नाम देते हैं हार्मोन्स। तो अब क्या है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है जो हार्मोन्स बनाते हैं। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स हैं जो बॉडी को काम करवाने में काम करते हैं। तो लिखा हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स। कौन कौन से? पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, पेनक्रियाज है। ये सारे ग्लैंड क्या बनाते हैं? हार्मोन्स। और ये डायरेक्टली रिलीज करते हैं डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन में डायरेक्टली ब्लड में नहीं आएंगे। और फिर ये हार्मोन्स क्या काम करते हैं? केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। मतलब ब्लड में जब आ जाते हैं फिर ये ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक जाते हैं और वहां जाकर ये मैसेज देते हैं जो हार्मोन्स जिस तरह का हार्मोन है तो बॉडी के फंक्शन में ये काम करवाते हैं। जैसे कि ये हार्मोन्स मेटाबॉलिज्म करवाते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करना, ग्लूकोज ज्यादा हो जाता तो उसको स्टोर करना है। उसके अलावा फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक में पानी वगैरह डिहाइड्रेशन हो जाती है, वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, ग्लूकोज कम हो गया, तो फीडबैक में काम करते हैं। उसके अलावा रिस्पॉन्स में भी ये काम करते हैं, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस के अंदर, ग्रोथ हार्मोन में भी काम करते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हार्मोन्स काम करते हैं मेल फीमेल के अंदर, जो आगे हम यहाँ पर सारे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम क्या है कि एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स का एक नेटवर्क है, ग्लैंड्स का बना हुआ है। और ये ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं? हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करते हैं। फिर वो हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और डिफरेंट बॉडी के फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये एंडोक्राइन सिस्टम। अब जैसे ये डायग्राम में नजर आ रहा है एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें देखिए ये पाइनियल ग्लैंड है, अब ये भी हार्मोन बनाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, थाइमस ग्लैंड है, ओवेरी है जो फीमेल के अंदर होती है, टेस्टिस है, गोनेट्स मेल के अंदर, ये हार्मोन्स बनाते हैं। अब ये सारे क्या बनाएंगे? हार्मोन्स, और डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देते हैं। फिर इन सब हार्मोन्स का अलग अलग काम है जो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद हमारी बुक में ये कुछ टॉपिक दिया हुआ है कि केमिकल, कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो कम्युनिकेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक तो हार्मोन्स है जो इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट चैप्टर के अंदर अगर आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन पढ़ा हो, नर्वस सिस्टम, तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स थी, वर्ड न्यूरोट्रांसमीटर सुना था। न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर हमारी बॉडी के अंदर ये एक सेल है जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। ये बॉडी का एक सेल है न्यूरॉन, और ये दूसरा एक सेल है बॉडी का न्यूरॉन। तो अब ये न्यूरॉन के बीच में डिस्टेंस कम है, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को मैसेज देना है। ठीक है जी, अब ये सिग्नल देना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में सिग्नल देना है। तो अब ये जो न्यूरॉन सेल है पहले वाला, ये एक किस्म के केमिकल्स बनाएगा, उन केमिकल्स को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, और ये यहाँ से रिलीज होगा यहाँ पर बीच में और जाकर इसको मैसेज देगा। या हो सकता है ये न्यूरॉन सेल यहाँ पर मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर कोई मसल्स, ये मसल्स को भी मैसेज दे सकते। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में काम करता है, केमिकल एक किस्म का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन में काम करता है। तो लिखा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर आर केमिकल मैसेंजर्स, दे ट्रांसमिट सिग्नल, मतलब मैसेज को ट्रांसमिट करेगा अक्रॉस द साइनेप्स। साइनेप्स किसको कहते हैं? साइनेप्स कहते हैं ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन, तो इनके बीच में जो जगह पड़ी है इस गैप को कहते हैं साइनेप्स, ताकि इस न्यूरॉन का मैसेज इस न्यूरॉन में चला जाए, क्योंकि इनके बीच में गैप होता है। तो गैप बिटवीन नर्व सेल या न्यूरॉन सेल, जिस वजह से इस गैप के थ्रू जो कम्युनिकेशन होगा वो ये न्यूरॉन के थ्रू, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होगा। तो ये मैसेज को ट्रांसफर करेंगे, कम्युनिकेट बिटवीन न्यूरॉन या नर्व सेल्स। या फिर कुछ ऐसे न्यूरॉन है जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करेंगे तो बॉडी के दूसरे सेल को सिग्नल देते हैं, या तो न्यूरॉन को देंगे या मसल्स या कोई और ग्लैंड को सिग्नल देने का भी काम करते हैं। तो ये काम है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो आपने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा। अच्छा जी, एक और किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर के अलावा एक और केमिकल्स होते हैं जो कम्युनिकेशन का काम करते हैं, इनको कहते हैं फिरोमोन्स। फिरोमोन्स क्या होते हैं? एक ऐसे केमिकल्स हैं जो एक स्पीशीज खुद बॉडी से बनाएगी और दूसरी स्पीशीज को अट्रैक्ट करने का काम करेगी या उनको सिग्नल देगी। लेकिन ये जो केमिकल्स हैं ये सिर्फ सेम स्पीशीज के ऊपर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये फीमेल की बॉडी है, ह्यूमन फीमेल है,
ठीक है, फीमेल है, इस फीमेल की बॉडी से कुछ केमिकल्स रिलीज हुए जिनको कहते हैं फिरोमेन्स, और यहाँ पर कोई मेल खड़ा हुआ है, तो ये केमिकल्स, और इसी तरह मेल के अंदर भी, तो ये फीमेल और मेल को अट्रैक्ट करने का काम करती है। देखें, फीमेल और मेल एक ही तो स्पीशीज है ना, सेम स्पीशीज है, तो ये अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, लेकिन सेम बॉडी के अंदर काम नहीं करते, लेकिन दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं या कोई इनको डिफेंस करना है तब ये काम करते हैं। अब ये फिरोमोन्स का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया, देखिए एक ये मोथ है या फिलाई मक्खी है यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, मोथ जिसको कहते हैं। अच्छा जी, अब ये फीमेल की बात है, फीमेल मोथ जो है इसने क्या किया है, मैं बात करूँ यहाँ, तो फीमेल मोथ है, इसने किसको रिलीज किया है, फिरोमोन्स को रिलीज किया है। फीमेल मोथ है, इसने किसको रिलीज किया है, फिरोमोन्स को। अब ये फिरोमोन्स एक किस्म की खुशबू है, एक किस्म की परफ्यूम्स की तरह है, तो ये फिरोमोन्स यहाँ से देखें क्या हो रहा है, इस तरह से मूव कर रहे हैं, ये एनवायरनमेंट के अंदर फैल गए, तो यहाँ से जैसे जा रहे थे तो इनकी कंसंट्रेशन क्या थी, यहाँ से हाई कंसंट्रेशन और लो कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर। अब जैसे ये रिलीज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, यहाँ पर पहुंचे तो इसके आसपास दूसरी मोथ थी, उन्होंने इस फिरोमोन्स को डिटेक्ट कर लिया, इनको पता चल गया कि आसपास फिरोमोन्स रिलीज हुए और इन्हीं की स्पीशीज के, इन्हीं की फीमेल ने रिलीज की। अब ये फीमेल मोथ, ये मेल मोथ जो है इसको क्या करेगा, इसी को फिरोमोन्स को डिटेक्ट करता हुआ मूव करता हुआ जाएगा और इसके पास आएगा, और इसके साथ हो सकता है ये रिप्रोडक्शन करे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करे, सेक्स का बिहेवियर शो करेगा, ठीक है जी, तो सेम स्पीशीज में शो करेगा, तो मेल टू मेल, मेल फीमेल में करेगा, ठीक है, मेल टू फीमेल के अंदर ये जो मोथ के अंदर ये काम हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये फीमेल ने रिलीज किया है मोथ ने तो किसी और मॉस्किटो वगैरह डिटेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। फिरोमोन्स क्या होते हैं, आर केमिकल सिग्नल प्रोड्यूसिंग केमिकल्स हैं, एक एनिमल सीक्रेट करता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस के साथ भी होता है, जो कम्युनिकेट करते हैं विद अदर ऑफ द सेम स्पीशीज, अदर एनिमल होगा लेकिन सेम स्पीशीज हो, जैसे ह्यूमन का होगा तो मेल फीमेल। दीज केमिकल्स कैन इन्फ्लुएंस बिहेवियर, बिहेवियर को चेंज करवाना होता है, सोशल इंटरेक्शन करना, कहीं जाना है तो पूरे ग्रुप को लेकर जाना है तो फिरोमोन्स रिलीज करेंगे, या रिप्रोडक्टिव साइकिल, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, या फीमेल मेल को अट्रैक्ट करेगा तो ये फिरोमोन्स रिलीज होंगे। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स एक किस्म के केमिकल मैसेंजर्स हैं जो प्रोड्यूस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होते हैं, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन करवाते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ है, मूड है, रिप्रोडक्शन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इंट्रोडक्टरी लेक्चर अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन।